चंद्रयान 3 की जो इंडिया का मून मिशन है, जो कि 23 अगस्त 6:04 पर चांद की सतह पर लैंड होने जा रहा है। रशिया ने भी लूना 25 उनका मिशन था, अनफॉर्चुनेटली उनका वो मून मिशन जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ और वो लूना 25 क्रैश हो गया। आपको क्या लगता है, कुछ ही घंटे बचे हैं इंडिया का मिशन कंप्लीट होने में, क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरे मुताबिक जो है ना, मेरी सोच के मुताबिक ये है कि पिछली दफ़ा उनका जो मिशन था वो नाकाम हो गया था, ठीक। हाँ जी। इस दफ़ा उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी ज़ाहिर बात चेंज की होगी, तो इम्पॉसिबल है कि वो लैंड कर। इम्पॉसिबल है कि पॉसिबल है? पॉसिबल। ये बात ठीक कह रहे हैं। देखिए चंद्रयान 2 सारा फेल नहीं हुआ था, 90% जो है वो कामयाब हो गया था। आज भी चंद्रयान 2 जो है वो मून की सतह के इर्द गिर्द जो है रोटेट कर रहा है। लेकिन चंद्रयान 3 की अगर आपने बात बड़ी अच्छी की कि उन्होंने इस दफ़ा उसके अंदर टेक्नोलॉजी जो है ना अपग्रेड की है। रशिया का लूना 25 क्रैश इस वजह से हुआ है कि रशिया ने जंग की वजह से उसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजीज पुरानी ही इंस्टॉल कर दी थी। उनके जो सीईओ हैं इसरो के इंडिया के, एस सोमनाथ जी, उन्होंने ये कहा है कि अगर मेरे मून मिशन के दोनों ही इंजन फेल हो जाते हैं और हर चीज़ ख़राब हो जाती है तो मैंने इसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी डाली है तब भी जो रोवर है वो जो है स्मूथली लैंड कर जाएगा। मेरा ख्याल है कि अब उनके जो रिलेशन है वो अमेरिका के साथ है। अच्छा, तो वो जो ना अमेरिकी टेक्नोलॉजी जो है ना वो ज़रूर उसमें ऐड करेंगे, वरना इंडिया में इतनी पावर नहीं है ना उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, तो वो ज़रूर अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेके उसमें ऐड करेगा ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि हम इसमें कामयाब हो गए हैं। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 कल 23 अगस्त को शाम को 6:03 पर भारत का झंडा लहराएगा चांद पर और दुनिया में चौथा देश बन जाएगा चांद पर जाने वाला भारत, और चांद के साउथ साइड पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा भारत। तो कल का दिन भारत के लिए एक खुशखबरी का दिन है। तो आप लोग देखो इस पर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया क्या कहती है। नाइला, क्या ख्याल है जी आपका चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर? कुछ ही घंटे बाकी हैं। मेरे तो जज्बात इतने हाई लेवल के हैं, मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि क्या होने वाला है। मेरे तो दिली विश है कि होपफुली चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाए। मेरी बड़ी दुआएं हैं क्योंकि जस्ट इंडिया का मिशन नहीं, ये पूरी दुनिया का मिशन है और जिस तरह से इंडिया डे बाय डे तरक्की करता जा रहा है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अगर हम मोदी जी को देख लें, वो है तो सब कुछ हो सकता है। वो कोई भी मिशन करेंगे ना तो मुझे हमेशा यही लगेगा कि वो हमेशा सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि जिस तरह से मैं उन लोगों की मेहनत देखती हूँ, उस तरह से मैं उन लोगों को देखती हूँ इतनी ज़्यादा दिन रात मेहनत करते हैं। वहाँ की यूथ अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ वो करती रहती है, दुनिया को कुछ ना कुछ वो सरप्राइज़ देते रहते हैं। तो ऐसी कंट्री जस्ट भारत ही हो सकती है। उनके सीईओ एस सोमनाथ जी ने कहा है कि भाई हर सूरत में लैंडिंग होगी और मुझे भी यकीन है दुनिया जो मर्जी कहती रहे, क्योंकि जिस तरह से मैंने उन लोगों की फीलिंग्स देखी है तो मुझे दिली ख्वाहिश है कि जब मैं सुबह उठूं और मेरे कान में एक न्यूज़ आए। तब तो मुट्ठी होगी। 6:04 है, मोबाइल देखूं और मैं देखूं और हर तरफ ये गुड न्यूज़ फैली हो कि चंद्रयान 3 बहुत ही अच्छे से लैंड कर गया है, तो उस दिन मैं कुछ ना कुछ अपनी गली में ज़रूर बच्चों को खिलाऊंगी। अच्छा, इतनी खुशी किस बात की है तुम्हें, ये बताओ। यार देखो, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, और हम अगले 100 लोग बोलते हैं 100 साल, मैं बोलूँगी 300 साल तक हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, ठीक है। हमें मोदी जैसे लीडर चाहिए। मुझे मोदी जी से बहुत प्यार है। मैं विश करती हूँ काश वो यहाँ के पीएम बनते, या अगर वो यहाँ पे कहीं रहते मैं उनको ले आती, मिन्नतें तले करके ले आती कि प्लीज़ आ जाए, हमें भी अच्छा फ्यूचर आपकी वजह से सेव हो सकता है। लेकिन कुछ नहीं कर सकते हमें ऐसे। अच्छा, हम तालीम की तरफ क्यों नहीं आते, ये बताओ। मैं बताती हूँ, यहाँ पर इन लोगों के पास ना अच्छी एजुकेशन है, ना अच्छे पीएम है, ना अच्छे इंसान है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे जस्ट टेररिज्म है, ठीक है, जो पूरी दुनिया में करते फिर रहे हैं और फिर इनको गेट आउट करके निकाल दिया जाता है। अफसोसनाक खबर है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, यही रियलिटी है। और आज हम बोल रहे हैं, जस्ट मैं नहीं, किसी भी पाकिस्तान से आप पूछेंगी वो यही आपको आंस देगा कि यहाँ पे किसी किस्म की तरक्की नहीं है। रोड्स टूटी फूटी हैं, गाड़ी में और रिक्शे में और ऐसे लगता है पता नहीं इंसान कहाँ पे सफ़र कर रहा है। बूढ़ा इंसान तो यहाँ पे सफ़र पे जाते जाते उसकी डेथ हो जाए। तो मतलब हम चांद पे नहीं जा सकते कभी? चांद पे क्या हम अच्छे तरीके से हॉस्पिटल पहुंच जाए, बड़ी बात है। तुम चांद की बात करी, हम ऐसे देख रहे हैं ना कितना दूर आसमान मुझे लग रहा है, और चांद पे जाने की इनकी औकात है नहीं। वो जस्ट मोदी जी का जो माइंड सेट है वही अपनी कंट्री को इस लेवल पर लेकर जा सकते हैं। और मैं ये लास्ट पर मैसेज देना चाहूँगी कि इंडियंस को जितनी रिस्पेक्ट मिलती है, वहाँ के पीएम को जितनी रिस्पेक्ट मिलती है, वो उनकी मेहनत से है। उन्होंने जो अपने भारत के लिए किया है उसको लोग देखते हैं और फिर वो चाहते हैं कि अगले 5 सालों के लिए भी हमारे जो पीएम है वो नरेंद्र मोदी ही
भी बने। सो हमें खुशी है, लेकिन अगर हम अपनी बात कर लें, हम कभी भी उनके लेवल तक कभी भी नहीं जा सकते, क्योंकि जिस तरह की यहाँ की सिचुएशन है, मैं इतने ज़्यादा पब्लिक रिएक्शन देखती हूँ, लोग रोते हैं बेचारे, किसी के पास चीनी नहीं है, किसी के पास आटा नहीं, किसी के पास अच्छी एजुकेशन नहीं है। यहाँ पर हम लोगों से पूछ रहे हैं चंद्रयान 3 पर आप बात करेंगे, वो कहते हैं चंद्रयान कोई सब्जी है, तो इसके आगे हम उनको क्या कह सकते हैं। तो समझ से बाहर है कि हम बहुत पीछे हैं। आप लोगों ने ना अपनी आवाम को अच्छी एजुकेशन दी, ना उनको किसी इंटरनेट नहीं है ना, यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। अगर मैं अपनी बात कर लेती हूँ, मुझे कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है, पहले मैं सोचती हूँ मेरे पास कितने MB हैं, अगर मैंने इसमें से इतने यूज़ कर लिए, फिर मेरा पूरा मंथ कैसे गुजरेगा। आपने कहा कि इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आपको किसने कह दिया? वो कंट्री टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुकी है। मैडम, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कार हैं, इलेक्ट्रिकल बसेस हैं, वहाँ पे ग्रीन एनर्जी है, वहाँ पर सिलिकॉन चिप जो चाइना में और ताइवान में बनती थी वो इंडिया में बन रही है, उनके अंदर फाइटर जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स बन रहे हैं। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। अभी टेस्ला ने कहा मेरी गाड़ियां मंगवाओ, इंडिया ने क्या कहा, हम आपकी गाड़ियां नहीं मंगवाते, आप यहाँ पर आके फैक्ट्री लगाओ, अपनी जो टेक्निक्स है, अपनी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करो। मैं आपको बताती हूँ, फ्रांस ने राफेल और जेट तैयारे फ्रांस बनाता है, हम भी उनसे खरीदते हैं। फ्रांस अपनी फैक्ट्री इंडिया में लगाएगा। अब वो जमाने चले गए हैं। मैडम वही बात कर रहा हूँ कि सारे मुल्कों के साथ उनके रिलेशन है, बहुत अच्छे हैं, एग्री। हाँ, और सारे मुल्कों के साथ टेक्नोलॉजी वो शेयर करते हैं, ठीक है। वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि हम लोग दूसरे मुल्कों से टेक्नोलॉजी लेकर अपने ही मुल्क में हर चीज़ तैयार करें। ये उनकी मुझे प्लस पॉइंट पॉलिसी है, वो बड़ी अच्छी लगी है कि वो हर चीज़ जो है ना अपने मुल्क में करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए उनकी मैशत जो है ना वो ज़्यादा है। और अमेरिका के साथ आपको पता है न्यूक्लियर उनकी डील है, तो ये भी टेक्नोलॉजी उनके साथ, अमेरिका भी उनके साथ शेयर कर सकता है। आजकल वो भाई भाई बने हुए हैं, बहुत तो फिर इसीलिए वो अपना काम जो है ना वो करवाएंगे। अमेरिका से उन्होंने बहुत कुछ ले लिया जो हम नहीं ले सके 76 ईयर्स में, जो इंडिया ने उनसे ले लिया। हमने सारी ज़िंदगी अमेरिका के काम किए हैं, लेकिन हमारा अमेरिका ने कोई काम नहीं किया, ये इंडिया ने काम ले लिया उनसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंडिया टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया से लेता है, बेचता भी है। उनका एक मियार, उनकी पॉलिसीज ही बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी हैं। हम अगर बात करें इसरो की और नासा की, नासा जो है आपको पता है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसरो है जो वो कि इंडिया की है। अब दोनों की पार्टनरशिप भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर नासा की बात करें तो वहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसरो की बात करूँ तो इसरो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कई मुस्लिम साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं ना कि मुसलमान पढ़ते नहीं हैं, मुसलमान टेक्नोलॉजी में आगे नहीं, लेकिन इंडिया का मुसलमान साइंटिस्ट है, वो लैब के अंदर काम कर रहा है। लेकिन हमारा जो मुसलमान है वो इस तरह के मिशन क्यों नहीं बना रहा? अब इंडिया का जो मिशन है कुछ घंटे है जो अपनी सक्सेस से, अपनी मंजिल से दूर है। मैडम सबसे बड़ी बात जो है ना वो पाकिस्तान की जो पीछे है उसके माली हालात हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और देखिए इधर भी जो एटमी ताकत है वो मुसलमान ने बनाई है, उधर भी जो एटमी टेक्नोलॉजी है वो भी मुसलमान ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बनाई, एग्री बिल्कुल। तो ये बात है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है जो हम दुनिया को कुछ दे सकें, बना या उनको बता सके कि हमारे पास है। देखिए आज जो डॉलर की हालत है, ठीक है, सारी दुनिया में डॉलर पॉपुलर है, हमारे पाकिस्तान में डॉलर बहुत ऊंचा है। दोस्तों कल 23 अगस्त हर भारतीय को भारत पर गर्व करने वाला दिन होगा, क्योंकि भारत का चंद्रयान 3 40 दिनों बाद चंद्रमा पर लैंड करेगा शाम को 6:03 पर, और भारत बन जाएगा दुनिया का चौथा देश चंद्रमा पर जाने वाला। रूस, अमेरिका, चाइना और चौथा देश होगा भारत, और दुनिया का भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जो चांद के साउथ साइड पर लैंड करने वाला देश होगा। रूस भी भारत के कंपटीशन में आकर अपना यान भेजा लूना 25 जो क्रैश हो गया, और रूस के साइंटिस्टों की कनेक्टिविटी टूट गई अपने लूना 25 से। तो आप लोगों ने देखा इससे पहले भारत ने चंद्रयान 2 भेजा था, उसकी थोड़ा नजदीक जाकर असफल हो गया। तो पाकिस्तान के लोगों ने, और यहाँ तक पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने अभी भारत की खूब मजाक बनाई थी, और पाकिस्तान के लोगों ने खूब मीम बनाए थे। लेकिन भारत की इसरो ने पाकिस्तान के लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया, और कम साल के अंतराल में चंद्रयान 3 भेज दिया चांद पर। तो पाकिस्तान के लोगों को भी वो पहले की गलती अब याद आ रही है, और भारत के इसरो ने भी पाकिस्तान के लोगों पर एक मुंह पर करारा थप्पड़ मार दिया। तो अब पाकिस्तान के लोग भी कहीं ना कहीं भारत को सैल्यूट कर रहे हैं और भारत का मान सम्मान कर रहे हैं, और पूरी दुनिया की निगाह टिकी है भारत पर। और कल शाम को सभी दुनिया की निगाह है, और सभी दुनिया यही कामना करती है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो। तो आप लोगों ने देखा पाकिस्तान के लोग भी अब कहीं ना कहीं भारत की वाह वाह और तारीफ कर रहे हैं, और हर भारतीय को कल शाम का दिन गर्व करने वाला दिन होगा।
और हर भारतीय भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है कि कल भारत को एक नया सूरज उगे और भारत का चंद्रयान 3 सक्सेसफुल अपना मिशन में कामयाब हो जाए।